नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता है हम लोग क्या बात करते हैं? एजुकेशन पर बात करते हैं। अभी आजकल करंट एग्जामिनेशन पर बात हो रही है, जिसमें कि अभी कुछ पेपर्स हो गए, जिनमें अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का पेपर हुआ, मेन 10th क्लास साइकोलॉजी का पेपर हुआ, लैंग्वेज का पेपर हुआ, बंगाली, मराठी, उड़िया, तमिल, ये सब पेपर हो चुके, 10th क्लास का भी और 12th क्लास का भी। ये सब पेपरों का हो क्या रहा है और आगे कॉपियां चेक कैसे होंगे, उस पर लगातार बातचीत चल रही है और टीम इस पर बातचीत कर रही है। पहली बात, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की कॉपी चेकिंग के स्पॉट पर 24th को ओपन हो जाएगी। स्पॉट तक कॉपियां पहुंच गई है, 24th को ओपन होगी। फिर इसमें इवोल्यूशन का काम होगा। इवोल्यूशन इस बार कैसे होने वाला है, इसके ऊपर पूरा फोकस करते हैं। सब्जेक्ट वाइज हम ठीक से डिस्कशन करने वाले हैं, सब्जेक्ट वाइज ठीक से बात करने वाले हैं, किस सब्जेक्ट में क्या रहेगा और कितने मार्क्स पाओगे तो पास हो जाओगे। ये सारी बातें लगातार करेंगे। अब इवोल्यूएटर की नजर से भी हम लोग देखेंगे कि क्या मिलेगा कि इवोल्यूएटर आपको पास कर देगा। मिनिमम क्या क्राइटेरिया चाहिए पास करने के लिए, मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, कितना का अटेम्प्ट होना चाहिए, कितना करेक्ट होना चाहिए, ये सारी बातें हम लोग करने वाले आपके साथ। मगर उसके पहले एक इंफॉर्मेशन देखो, एडमिशन के रिगार्डिंग लॉट्स ऑफ क्वेश्चन है स्टूडेंट का। पहली बात, करंट एग्जाम में एडमिशंस नहीं होते। दूसरी बात, ऑन डिमांड के रिजल्ट को भी लेके हैं। ऑन डिमांड का रिजल्ट 16 से 31 अगस्त वाला आ चुका है। 16 to 31 तक अगर आपने पेपर दिया है, 1 to 15 तक ऑलरेडी आ चुका था। 16 से 31 12th क्लास का रिजल्ट आ चुका है। 10th क्लास का रिजल्ट नहीं आया, कंफ्यूजन में नहीं रहना। अभी 1 वीक लगेगा 10th क्लास के आने में। इस मंथ के एंड तक 10th क्लास ऑन डिमांड का रिजल्ट आएगा 16 to 31 के बीच में। अभी जो रिजल्ट है वो ओल्ड रिजल्ट है, करंट रिजल्ट नहीं है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है। 12th क्लास 31 अगस्त तक का रिजल्ट आ चुका है। 10th क्लास का अभी 16 to 31 का रिजल्ट नहीं आया ऑन डिमांड का, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मॉर्निंग में एक स्टूडेंट का फोन आता है कि सर मैंने इंग्लिश का पेपर दिया था, वो तो शो ही नहीं कर रहा, क्या करें। एक्चुअली में जब रिजल्ट आया ही नहीं 10th क्लास का 16 to 31 का, तो आप क्या देखोगे, कैसे देखोगे। 12th क्लास का रिजल्ट सिर्फ आउट है, 10th क्लास का रिजल्ट अभी नहीं है। डिस्कशन करेंगे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के पेपर पर। पेपर चाहे 24th का हो चाहे 25th का पेपर हो, इसमें समझने की कोशिश करते हैं कौन पास हो सकता है और कितने मार्क्स का अटेम्प्ट करने पर पास हो सकते हो, और कौन से किस तरीके से आपने लिखा होगा तो आपको बोर्ड पास दे देगा या इवेल्युएटर पास दे देगा। और अभी बोर्ड की जो कॉपी चेकिंग करने जा रहे हैं उनके लिए, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए क्या मैसेज है, क्या वो करने जा रहे हैं, क्या उनको इंस्ट्रक्शन दिए गए, उसके ऊपर डिटेल बात करते हैं। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का पेपर, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के पेपर के बारे में बात हो रही है। पेपर कितने का होगा? 80 मार्क्स का होगा। प्रैक्टिकल कितने का होगा? 20 मार्क्स का होगा। टीएमए यहां से कहां से आएगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। 80 मार्क्स का सबके लिए कॉमन पेपर होता है, ध्यान से समझिए। 80 मार्क्स का सबके लिए कॉमन पेपर है, क्योंकि 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। फिर वो सारे बच्चे जिनका टीएमए का, हाँ जी, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो एनआईएस के, 1 साल पहले एडमिशन लिया है, आपका टीओसी के थ्रू नहीं है, आपका रोल नंबर 92 से नहीं शुरू होता है, तो आपका टीएमए भी है। अगर टीएमए है तो कितने का? 16 मार्क्स का। देखिए, जितने का थियरी रहता है, 80 मार्क्स का अगर पेपर थियरी का है तो उसका 20% काउंट करो, वो होगा 16 मार्क्स। तो 20 का हो गया प्रैक्टिकल और 16 मार्क्स का हो गया टीएमए, तो 36 चला गया, तो बचा कितना? 64। 64 थियरी में से पास होने के लिए कितना चाहिए? 21। इसी के ऊपर बात करने वाले। सिंपल से कहानी है, 21 थियरी में चाहिए, 7 मार्क्स प्रैक्टिकल से चाहिए और टीएमए से 5 मार्क्स ही है। ये कुल मिलाकर के आप पास हो सकते हो। 21 + 7 28, 28 + 5 33, ये तीनों मिलाकर के आप पास होने वाले। अब यहाँ एक कैच है, पेपर 80 का सबके लिए है। प्रैक्टिकल दिया तो प्रैक्टिकल 20 और 80 का थियरी 100 हो जाएगा। अगर आपका टीएमए भी है तो आपका पेपर ऑटोमेटिक 64 में हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि पेपर तो 80 मार्क्स का मिला था। हाँ जी, कंप्यूटर क्या करेगा? उससे 64 में कन्वर्ट कर देगा, उतना परसेंटाइल निकाल लेगा, उतना परसेंटेज में कन्वर्ट कर देगा, ऑटोमेटिक उस पेपर का उतना मार्क्स कम कर करके टोटल में कन्वर्ट कर देगा। किसके लिए? जिसका टीएमए लगा है, और जिसका टीएमए नहीं लगा तो ओवरऑल 80 में से ही चेक करेगा।
तो ये एक चीज समझ के रखिए। तो एक बात तय हो गई, 21 अगर थियरी में पाएंगे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में तो पास हो जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल भी है, टीएमए भी है, और साथ में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का पेपर जो कि 64 का है। अब 21 में से अगर 15 मार्क्स का बिल्कुल करेक्ट है और आपने 90 to 100% अटेम्प्ट किया, कोशिश हमेशा 100% की होनी चाहिए, उसके नीचे के बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो आता है उसे ठीक से करो। 15 मार्क्स बिल्कुल करेक्ट किया हुआ है, अगर आपने बिल्कुल कोई भी गलती नहीं है, 100% करेक्ट है, अच्छी राइटिंग है, उसके बाद आपको जो आता था वो ठीक से किया, जितना कर सकते थे वो किया, कोशिश करके जितना करना था कर दिया, लास्ट में 4-5 क्वेश्चन जो बचे थे उनको भी बना के लिख दिया, तो आप समझ लो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप अटेम्प्ट करके नहीं आओगे, गुंजाइश ही नहीं छोड़ोगे, तो पास होने के लाले पड़ सकते हैं। इस बात को बिल्कुल क्लियर रखिए और दिमाग में बैठा कर रखिए। हमने आपको बोला था पेपर के ऊपर एनालिसिस होगी, क्या एनालिसिस है देखिए। 21 लाना थियरी में से 15 मार्क्स का करेक्ट चाहिए, 5 मार्क्स कहां से आएंगे? अगर आपने सारे अटेम्प्ट किए, सपोज करो किसी में आपने फार्मूला लिखा, किसी में आपने डायग्राम बनाए, किसी में आपने टेबल बनाए, किसी में आपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक बना के लिख दिए, वहां से टीचर घींच घींच के लाएगा और आपको पास कर देगा, ये मान के चलिए। मगर 90 to 100% करेक्ट कोशिश करी होनी चाहिए, अटेम्प्ट होना चाहिए, सही से कोशिश करके लिखी होनी चाहिए। सही है गलत है वो छोड़ो, आपके टाइम बेसिस वो आंसर्स है, कोशिश किया हुआ है, आपको टीचर पास करेगा। प्रैक्टिकल में सेपरेटली पास होना चाहिए, टीएमए आपके अपलोडेड होने चाहिए, उसके मार्क्स होने चाहिए, आपका काम हो जाएगा। यहाँ एक स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन होता, मेरे टीएमए 16 में से 15 है, तो क्या मेरे को कम मार्क्स लाने? जी नहीं, जो मार्क्स टीएमए के दिख रहे हैं वो आपके मार्क्स में काउंट तो होंगे, मगर पास होने के लिए नहीं है। टोटल परसेंटेज बढ़ाने के लिए तो है, मगर मार्क्स पास करने के लिए नहीं है। नहीं तो क्या होगा, एक बात बताओ, प्रैक्टिकल 20 का है और टीएमए 16 का है, यही मिला के आप 33 पा जाते हो, पास नहीं हो गए क्या? नहीं, बोर्ड इतना बेवकूफ नहीं है। थियरी में सेपरेटली पास होना मांगता है, प्रैक्टिकल में सेपरेटली पास होना ही चाहिए। टीएमए में एक मिनिमम मार्क्स चाहिए, टीएमए में 5 मार्क्स, प्रैक्टिकल में 7 से अगर 6 भी हुआ तो SYCP आ जाएगा, प्रैक्टिकल में फेल हो जाओगे। थियरी में अगर 21 से कम हुआ है आप 100% फेल हो जाओगे। तो बोर्ड एक क्राइटेरिया तय करके रखा है कि आप थियरी में 21 लेके आओगे ही आओगे, प्रैक्टिकल में 7 लाना ही पड़ेगा, टीएमए में 5 मार्क्स आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। यहाँ एक क्वेश्चन, अगर आपका रोल नंबर 92 से आप ट्रांसफर आप क्रेडिट के थ्रू आए हो, आपका टीएमए नहीं लगता, तो क्या करना है? टीएमए नहीं लगता तो प्रैक्टिकल में 7 तो चाहिए, और जो थियरी है 21 का, वो 21 की जगह पर 26 चाहिए। वो टीएमए के मार्क्स भी यहाँ थियरी में बढ़ते हुए नजर आना चाहिए। इसका मतलब 26 से कम अगर थियरी में लाए, आपका रोल नंबर 92 से स्टार्ट हुआ है, आप टीओसी के थ्रू आए हो, किसी और बोर्ड से फेल होके आए हो, आप कंपार्टमेंट लेके आए हो, तो आपको 26 थियरी में लाना ही पड़ेगा एट एनी हाउ पास होने के लिए। तो देखो बहुत क्लियर पिक्चर है, 21 लाने के लिए 15th क्लियर चाहिए, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट चाहिए कम से कम 90 to 100%, तब जाके पास बनता है, नहीं तो इसके अलावा नहीं बनता है। बहुत क्लियर समझिए, बोर्ड बेवकूफ नहीं है, यही मार्क्स नहीं लुटाता रहेगा। हाँ, बोर्ड कोशिश करेगा 15th के बाद 15th मार्क्स के बिल्कुल करेक्ट और 100% अटेम्प्ट होना चाहिए, लड़के की कोशिश नजर आनी चाहिए, तो मार्क्स मिलेगा और आप पास हो जाओगे। ये स्टूडेंट लगातार पूछ रहा है कि अभी एडमिशन का क्या प्रोसीजर है। करंट एग्जाम में एडमिशन नहीं होता, अप्रैल 2026 का एडमिशन बंद हो गया, अक्टूबर 2026 का एडमिशन चल रहा है। अगर आपने एडमिशन नहीं लिया इमीडिएट ले लो अक्टूबर 2026 का एडमिशन, 10th क्लास 12th क्लास। अगर आप नहीं ले पा रहे हो, आप हम लोगों को बताओ, हमारी टीम में इसके ऊपर काम करेगी, आपको एडमिशन देगी, एग्जाम फीस पर वर्क करेगी, ट्रांसफर आप क्रेडिट पर बात करेगी, टीओसी पर बात करेगी, असाइनमेंट पर बात करेगी, जो भी हेल्प हो सकेगा वो सब करेगी। अगर आप चाहते हो कि हमारी टीम आपके साथ मदद करे, स्टडी मटेरियल में मदद करे, एजुकेशन में मदद करे कि आप ऐसे आराम से पास हो जाओ, उसमें हमें देखना पड़ेगा कौन से वोकेशनल कोर्सेज लेने, कौन से सब्जेक्ट के साथ जाना चाहिए, ताकि इजिली आप पास हो सकें। लंबे समय से अपने पढ़ाई छोड़िए, एक सर्टेन एज हो गया, आप चाहते हो कि हमारी मदद ली जाए, हम लोग पूरी मदद करने को तैयार है।
स्पेसिफिक डिजाइन करेंगे कौन से सब्जेक्ट के साथ जाना चाहिए, किसमें आप श्योर शॉट पास हो सकते हैं, कौन सा इजी सब्जेक्ट्स है। ये सारी बातें हमारी टीम आपके साथ करेगी, आपके साथ लगातार बात करेंगे। देखो, एडमिशन लेना बहुत आसान है, मगर वो पास कैसे होंगे, इसलिए मेंटरशिप की जरूरत पड़ती है। एक पर्सनल मेंटरशिप अगर मिल जाए और एक गाइडेंस ठीक से मिल जाए टिल एग्जामिनेशन का रिजल्ट तक, तो ऑब्वियसली आप पास होने में कोई आपको रोक नहीं सकता। आपके लिए रास्ता इजी हो जाता है, रास्ता हमवार हो जाता है, आप कहीं ना कहीं पास हो जाते हैं। हम लोग इंश्योर करेंगे कि आप पास हो जाओ, उसी सब्जेक्ट के साथ जाओ, उसी चीज के साथ जाओ जिससे इजीली पास हो सकते हो। हाँ, हम लोग ये जरूर ध्यान रखेंगे फ्यूचर में आप क्या करने वाले हो, फ्यूचर के गोल्स आपके क्या है, उसके लिए कौन से सब्जेक्ट के साथ जा सकते हो, कौन सा सब्जेक्ट आपके फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा, या जो आप सोच रहे हो, जो डिजायर आपके कोर्सेज चाहिए फ्यूचर में, उसके लिए क्या सब्जेक्ट चाहिए, एग्जैक्टली हम लोग वही देंगे, एग्जैक्टली उसी पर वर्कआउट करेंगे। फाइनली आप पास होके एक रास्ता ले पाओगे। तो इन चीजों के लिए हम लोगों से बात कर सकते हो। आपकी एज हो गई है, प्रमोशन रुका पड़ा है, काश हम पढ़ लिए होते तो हो जाता। तो उन चीजों में भी हम लोग आपको मदद करेंगे। 10th क्लास किया हुआ 12th क्लास में लेके जाएंगे, 12th क्लास किया हुआ ग्रेजुएशन लेके जाएंगे। हमने यूनिवर्सिटी को अलाइन कर रखा अपने साथ, जिसमें बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए, एमबीए, ये लगातार कोर्सेज हमारे वहाँ एडमिशन हो रहे। एग्जामिनेशन में टेक्निकल हेल्प मिल रही है, जिसमें असाइनमेंट को लेकर के एग्जाम कैसे देना है, ये सारी हमारी टीम आपको गाइड करेगी, ताकि आप फेल ना हो पाए, ताकि आप इजिली पास हो पाए। तो ये जो टेक्निकल हेल्प मिलती है, इससे आपका रास्ता थोड़ा क्लियर रहता है। ऑनलाइन मोड में एग्जाम में हिंदुस्तान में कहीं भी रहते हो, आप ग्रेजुएशन का पेपर बीए बीकॉम का दे सकते हो, बीएससी का दे सकते हो, बीसीए का दे सकते हो। हम लोग पूरी मदद करेंगे आपको। इंडिया में छोड़ो, फॉरेन में भी बैठे हो, ऑनलाइन मोड में एग्जाम है, इजिली दे सकते हो। इसमें NAC की यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी, जो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज यूजीसी से होगी। इसमें डेप कार्ड बनेगा, ABC कार्ड बनेगा, अपार कार्ड के साथ लिंक होगा, सारा रिजल्ट डिजी लॉकर के साथ अटैच सीधा होगा। ये सब बात करेंगे। ग्रेजुएशन आपने बीच में कहीं छोड़ दिया, डिप्लोमा आपने बीच में छोड़ दिया, बीटेक आपने बीच में छोड़ दिया, आप चाहते हो कि हम लोग आपके साथ इसको कंप्लीट कराएं, आपके साथ एक रास्ता निकालें, आप अपने डॉक्यूमेंट हमारे साथ शेयर करो। हम लोग ये डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी के साथ शेयर करेंगे, यूनिवर्सिटी इसमें रास्ता देगी, कितना TOC में आएगा, कौन सा पेपर देना पड़ेगा, कब एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, कब तक आप उसमें से पास होकर निकल जाओगे और डिग्री फाइनली आपके हाथ में चली जाए। ये सब इंश्योर करेंगे, बशर्ते कि आप अपने डॉक्यूमेंट शेयर करो, आप अपनी बात हमें बताओ। हम लोग आपको 100% गारंटेड मदद करेंगे, जो भी पॉसिबल होगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।